गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राहुल शर्मा फ्रॉम अरोमा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 11.1। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 11.1 हम पहले करेंगे, उसके बाद 11.3 हम लोग करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक्सरसाइज आपकी क्या है, कौन से रिलेटेड है। 11.1 में हमने CSA एंड TSA की बात करी, ठीक है। 11.3 में हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करेंगे, ठीक है। दोनों एक्सरसाइज इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 के बाद आपको 3 कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें पहले फॉर्मूले आपको याद ही होंगे, जिसमें हमने बात की थी CSA की, CSA ऑफ कोन। तो CSA क्या था, पाई आर एल। हमने TSA की बात की, क्या हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ गया, पाई आर एल प्लस आर। उसके बाद हमने इसमें एल भी निकाला था, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमने इसमें डिस्कस किए थे। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हमें डिस्कस करना है वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम आपका क्या होता है, उसकी कैपेसिटी को बताता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, एच चाहिए। सेम वही वाली चीज़ है, समटाइम क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए एल दे देगा, आर दे देगा, एच आपको फाइंड करना होगा फॉर्मूले में पुट करके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको एल दे दे, एच दे दे, आर आपको फाइंड करना होगा। तो कोई भी 3 में से 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, तीसरी आपको निकालनी है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट में फाइंड द वॉल्यूम, और आपको क्या गिवन है यहाँ पे, रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ कोन आपको गिवन है कितना, 6 है। हाइट आपको गिवन है 7 है, ठीक है। और आप क्या निकालेंगे, अब यहाँ वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई। पाई की वैल्यू कुछ मेंशन नहीं की, ऊपर लिख रखा है 22/7, तो 22/7 लेंगे। रेडियस हो गया 6 × 6 और हाइट हो गया 7। सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटा 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 की 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, और इंटू 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 462। अब देखो ये आपका किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में चल रहा था, तो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूबिक। कोई डाउट इसमें? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सिंपल है बेटा, फॉर्मूले में हमने पुट किया, सिर्फ फॉर्मूला हमारा क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, और एच की वैल्यू हमने यहाँ इसमें पुट की है। कोई डाउट इसमें? उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में कहता है वॉल्यूम ऑफ, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में आपको पाई की टर्म में वॉल्यूम गिवन है, तो उससे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या दे दिया। आपको अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है। आपको यहाँ वॉल्यूम गिवन है 48 पाई, इसने पाई को सॉल्व नहीं किया, पाई को पाई रहने दिया, और हाइट आपको दे रखा है किसमें, क्वेश्चन में 9। फाइंड द डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर का मतलब क्या हो गया, रेडियस निकाल देंगे, रेडियस का डबल कर देंगे तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना हो गया, 48 पाई। जो जो आपको गिवन है यहाँ पुट कर देंगे। रेडियस आपको नहीं पता, हाइट तो पता है 9। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 48 पाई कितना, पाई आर स्क्वायर 3। अब या तो इसे ऐसी डिवाइड में ले जाओ, और अगर आप काट सकते हैं तो कट कर दो। चलो मैं यहाँ डिवाइड में ले जाता हूँ, क्योंकि बच्चों को है ना इक्वल में लेके काटने में प्रॉब्लम आती है समटाइम। तो यहाँ पाई डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में चल रहे हैं दोनों वैल्यूज इसके साथ में, तो इधर जाएंगे तो डिवाइड, तो पाई डिवाइड में आ गया और 3 डिवाइड में आ गया। तो यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 16। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आर क्या आ जाएगा आपके पास, 4। तो रेडियस 4 आ गई, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, इसका डबल कर देंगे, कितना आएगा 8। अब वॉल्यूम किस में थी आपकी, सेंटीमीटर क्यूबिक, तो डायमीटर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अगर वॉल्यूम मीटर क्यूबिक होती तो ये मीटर में आता निकल के। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एबीसी एक ट्रायंगल दे रखा है, और आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। उसने कहा एक साइड इसकी 5 है, एक 12 है, और एक 13 सेंटीमीटर है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है आपकी, हाइपोटेनस, तो ये तो 13 ही रहेगा। अब हम 5 इसे ले या इसे ले, ये थोड़ा सा इशू है। अब आप क्वेश्चन में अगर देखो पढ़ेंगे, उसने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो वो 12 सेंटीमीटर वाली साइड के चारों तरफ ऐसे उसे रोटेट किया गया। तो रोटेट किया गया किसके, 12 सेंटीमीटर। तो 12 हम इसे ले लेते हैं और 5 हम इसे ले लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये इस तरह से कौन है और ये 12 है, इसे ऐसे रोटेट किया जा रहा है ऐसे 3D की तरह से। तो जब हम इसे ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे एक तरह से फॉल्स लाइन टाइप की ऐसी भी बन जाएगी। तो ये क्या बन गया आपके पास कोण। तो 12 के चारों तरफ घुमाया गया है, तो इसका मतलब रेडियस आपकी कितनी हो गई 5 हो गई, हाइट 12 हो गई और एल आपके पास 13 हो गया। फाइंड द वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम आपकी निकल गई, सारी चीजें आपको मिल गई है यहाँ पर। तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ 1/3 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, रेडियस 5 × 5 आ गई और हाइट क्या आ गया 12 आ गया। सॉल्व कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन में शायद इसका आंसर ना पाई के टर्म में दे रखा है, तो आप इस 22/7 की जगह आप इसे पाई ही रहने दीजिए। इससे काट लेंगे कितना आएगा 4, 5 × 5 = 25 और 25 चौके 100, यानी कि 100 पाई आपका आंसर आ गया। और ये डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखी थी तो सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। कोई डाउट? बस इसमें रिवॉल्व वाला देखना है कि किसके चारों तरफ घुमाया गया है। देखो जो जिसके चारों तरफ घुमाया जाएगा वो हाइट होगी। सेम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो वहां पे कह रहा है रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ ऐसे घुमाया गया है, तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी 12 और हाइट कितनी हो जाएगी 5। सिर्फ ये चेंज होना है, ठीक है। हाइट होने के साथ हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन कराने के बाद मेरे हिसाब से एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं। नंबर आपको पता ही है 9958301091, ऊपर भी मेंशन है, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हीप ऑफ व्हीट है, व्हीट का ढेर है गेहूं का, ठीक है। तो जब आप गेहूं डालते हैं तो वो किस शेप में बन रहा है, कॉनिकल शेप में बन रहा है। मान लो आप ऐसे गेहूं का ढेर बनाते जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, ऐसा ढेर बनता जा रहा है और कोन की शेप उसने ले ली, और डायमीटर आपको दे रखा है कितना 10.5, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दे रखा है तो ये मीटर आ जाएगा। हाइट भी आपको गिवन है, हाउ मच 3। वॉल्यूम निकालनी है तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डाउट ही नहीं इसमें। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हो गया 10.5 डिवाइडेड बाई 2, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू में कितना आ जाएगा 3। सॉल्व कर लो, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 11। इससे काटेंगे कितना 3, 7 × 7, कितना बचा 3, 7 × 5 तो हमारे पास कितना बच गया 11 × 1.5 × 10.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब क्वेश्चन में एक चीज और बोली हुई है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेन। अब इस हीप को आपको बारिश से भी प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए आपको कैनवास बनाना है, इसके लिए कोई टेंट बनाना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, यानी कि इसे ढकना है, तो ढकेंगे कहां से, ऊपर से ढकेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा CS से। अब CS से कब आएगा निकल के, जब आपके पास L होगा। तो पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको L फाइंड करना है। तो अब देखो 11 पॉइंट यहाँ पे क्या आ गई, दोबारा 11.1 का यहाँ पे यूज होगा, तो आप यहाँ पे पहले L निकालेंगे किस कैसे, h² + r² यूज करके। तो यहाँ पे h की जगह क्या आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर, रेडियस कितना आ गया 10.5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा L आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसका CS से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा πRL, वैल्यू आपके पास आ रही यहाँ है 22/7, रेडियस आपके पास यहाँ थी 10.5 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ L की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे, जो वैल्यू यहाँ पे आई होगी वो यहाँ पुट हो जाएगी। सिंपल है। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, स्टेप मैंने बता दिए हैं, बाकी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे 11.2 की एंड 11.4 की, और इसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्पेयर के बारे में। तो थोड़ा सा स्पेयर के बारे में पढ़ के आना, क्योंकि अगर आपको स्पेयर के बारे में पता होगा तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। पता होना चाहिए स्पेयर क्या होता है, कैसा होता है, सर्कल और स्पेयर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टाइम में आपको इंटीमेट कर दूंगा। थैंक यू।